नमस्कार। आज हम अनुपात और समानुपात के बारे में चर्चा करेंगे। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पहले हम अनुपात और समानुपात की उपयोगिता और उदाहरणों को देखेंगे और अंत में कुछ प्रश्न और उत्तर होंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम अक्सर समान प्रकार की मात्राओं की तुलना कैसे करते हैं। उदाहरण के लिए, राम और श्याम ने स्क्रैप नोटबुक के लिए फूल इकट्ठे किए। राम ने 30 फूल इकट्ठे किए जबकि श्याम ने 45 फूल इकट्ठे किए। इस तुलना से हम यह कह सकते हैं कि श्याम ने राम से 15 फूल अधिक इकट्ठे किए हैं। इस प्रकार हम दो समान वस्तुओं की तुलना करके यह जान सकते हैं कि एक व्यक्ति ने दूसरे से कितनी अधिक या कम मात्रा इकट्ठी की है। वैसे ही एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। राहिम की ऊंचाई 130 सेमी है जबकि अवनी की ऊंचाई 140 सेमी है। इस तुलना के आधार पर हम कह सकते हैं कि राहिम की ऊंचाई अवनी से 10 सेमी अधिक है। इस प्रकार हम अंतर का उपयोग करके यह समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति की ऊंचाई दूसरी व्यक्ति से कितनी अधिक है। लेकिन जब एक मात्रा दूसरी से बहुत अधिक बड़ी या छोटी होती है तो यह अंतर अनुपात के रूप में स्पष्ट होता है। उदाहरण के लिए, एक टिड्डे की लंबाई और एक चींटी की लंबाई के बीच का अंतर बहुत बड़ा हो सकता है और इस स्थिति में वास्तविक अंतर से तुलना करने का मतलब नहीं बनता है। बेहतर तुलना अनुपात से होती है। दो संख्याओं की तुलना का इस तरीके को अनुपात कहते हैं, जो बताता है कि एक संख्या दूसरी संख्या के कितने गुना बड़ी या छोटी है। ए और बी के बीच अनुपात a बटा b के रूप में दर्शाया जाता है। अब कुछ उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि एक कार की गति 80 किमी प्रति घंटा है और एक साइकिल की गति 20 किमी प्रति घंटा है। अंतर की तुलना से हम कह सकते हैं कि कार की गति साइकिल की गति से 60 किमी प्रति घंटा अधिक है। लेकिन अनुपात की तुलना से हम देख सकते हैं कि कार की गति साइकिल की गति से 4 गुना अधिक है, जिसे अनुपात 80 बटा 20 बराबर 4 बटा 1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। दूसरा उदाहरण, एक दुकान में 1 किलोग्राम सेब की कीमत 150 रुपये है जबकि दूसरी दुकान में 2 किलोग्राम सेब की कीमत 250 रुपये है। पहली दुकान पर 1 किलोग्राम सेब की कीमत 150 रुपये है जबकि दूसरी दुकान पर 1 किलोग्राम सेब की कीमत 250 बटा 2 बराबर 125 रुपये है। इसलिए अनुपात 150 बटा 125 बराबर 6 बटा 5 है, जो बताता है कि दूसरी दुकान पर सेब की कीमत पहली दुकान की तुलना में सस्ती है। तीसरा उदाहरण, रवि और उसकी बहन की उम्र क्रमशः 12 और 16 है। रवि और उसकी बहन की उम्र की तुलना करने के लिए हम देखते हैं कि उनका अनुपात 4:3 है। इसका मतलब है कि रवि की बहन की उम्र रवि की उम्र से 4 बटा 3 गुना अधिक है। एक और उदाहरण लेते हैं। एक रस्सी की लंबाई 2 मीटर है और दूसरी रस्सी की लंबाई 150 सेंटीमीटर है। पहले दोनों लंबाइयों को एक ही इकाई में बदलना आवश्यक है। यहाँ हम दोनों को मीटर में बदलेंगे। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसलिए दूसरी रस्सी की लंबाई 150 सेंटीमीटर बराबर 1.5 मीटर हो जाती है। अब दोनों लंबाइयाँ मीटर में हैं। रस्सी 1 2 मीटर, रस्सी 2 1.5 मीटर। अनुपात होगा 2 मीटर बटा 1.5 मीटर बराबर 4 बटा 3। इसलिए रस्सी 1 और रस्सी 2 की लंबाई का अनुपात 4:3 है और रस्सी 1 रस्सी 2 से बड़ी है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि अनुपात का क्रम भी महत्वपूर्ण होता है। इसका मतलब है कि अनुपात के अंश और हर को सही क्रम में रखना जरूरी है, क्योंकि इससे तुलना का अर्थ बदल सकता है। 2:3 का अर्थ है कि पहली मात्रा दूसरी मात्रा से छोटी है। 2:3 और 3:2 एक दूसरे से अलग हैं, क्योंकि दोनों में किस मात्रा को किसके साथ तुलना की जा रही है यह बदल जाता है। दो अनुपातों को तुलना के लिए अनुपात को न्यूनतम रूप में लाना चाहिए। दो अनुपात को न्यूनतम रूप में लाने के लिए हमें दोनों संख्याओं को उनके महत्तम समापवर्तक से विभाजित करना होता है। उदाहरण के लिए, अनुपात 12:16 को न्यूनतम रूप में लाने के लिए सबसे पहले 12 और 16 का महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, जो कि 4 है। इसके बाद दोनों संख्याओं को 4 से विभाजित करते हैं, जिससे अनुपात 3:4 प्राप्त होता है। इसलिए 12:16 का न्यूनतम रूप 3:4 है और हम कहते हैं कि 12:16 और 3:4 बराबर हैं। जब दो अनुपात समान होते हैं तो उन्हें समानुपात कहा जाता है। समानुपात यह दर्शाता है कि दो भिन्न चीज़ों के बीच का अनुपात समान है। उदाहरण के लिए, यदि 2:3 और 4:6 समान हैं तो उन्हें समानुपात में कहा जाएगा। गणितीय रूप से यह इस प्रकार होता है: 2/3 बराबर 4/6। इसलिए
2:3 और 4:6 समानुपात में हैं। अगर 4:6 को न्यूनतम रूप में लिखा जाए तो यह 2:3 ही होगा। अब यह समानुपात का एक उदाहरण है। मान लीजिए 2 पेंसिल की कीमत 10 रुपये है। अब 6 पेंसिल की कीमत 30 रुपये है। दोनों स्थितियों में पेंसिल की संख्या और कीमत का अनुपात समान है। 2 पेंसिल बटा 10 रुपये बराबर 6 पेंसिल बटा 30 रुपये। यह समानुपात को दर्शाता है। क्योंकि 2/10 और 6/30 अनुपात समान है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 पेंसिल की कीमत और 6 पेंसिल की कीमत समानुपात में है। अब एक समानुपात न होने का उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए 3 पेंसिल की कीमत 15 रुपये है। अब 4 पेंसिल की कीमत 30 रुपये है। दोनों स्थितियों में पेंसिल की संख्या और कीमत का अनुपात समान नहीं है। 3 पेंसिल बटा 15 रुपये 4 पेंसिल बटा 30 रुपये के बराबर नहीं। 3/15 का अनुपात 1/5 है, जबकि 4/30 का अनुपात 2/15 है, इसलिए ये दोनों अनुपात समानुपात में नहीं हैं। अब कुछ प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न: यदि 5 पेंसिल की कीमत 20 रुपये है तो 8 पेंसिल की कीमत क्या होगी? समाधान: यूनिट विधि से पहले हम यह पता करेंगे कि एक पेंसिल की कीमत कितनी है। 5 पेंसिल की कीमत 20 रुपये है, इसलिए एक पेंसिल की कीमत 20 रुपये को 5 से विभाजित करके 4 रुपये होती है। अब यदि एक पेंसिल की कीमत 4 रुपये है तो 8 पेंसिल की कीमत निकालने के लिए हम 4 रुपये को 8 से गुणा करेंगे। इस प्रकार 8 पेंसिल की कीमत 32 रुपये होगी। प्रश्न: दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका योग 40 है। उन दो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। विधि: 2:3 का मतलब है कि एक संख्या 2 भाग है और दूसरी संख्या 3 भाग है। कुल भागों की संख्या 2 जोड़ 3 बराबर 5 है। प्रत्येक भाग का मान है। प्रत्येक भाग का मान बराबर 40/5 बराबर 8। पहली संख्या है 2 भाग। पहली संख्या बराबर 2 गुना 8 बराबर 16। दूसरी संख्या है 3 भाग। दूसरी संख्या बराबर 3 गुना 8 बराबर 24। पुष्टि: अनुपात 16/24 बराबर 2/3 सही है। योग 16 जोड़ 24 बराबर 40 सही है। उत्तर: दो संख्याएं 16 और 24 हैं। मैंने इस सामग्री का निर्माण चैटजीपीटी और आवाज़ मोज़िला टीटीएस का उपयोग करके किया है। हालांकि मैंने इसकी समीक्षा की है। मेरी सलाह है कि आप इसे अपनी समझ से फिर से विचार करें। यदि यह आपकी जानकारी से मेल नहीं खाता तो इसे 100% सच मानने के बजाय उस अवधारणा को समझने का प्रयास करें। इतनी सारी अनुपात और समानुपात की जानकारी के बाद अब हम यहीं विराम लेते हैं। आशा है कि यह सामग्री आपके लिए उपयोगी रही होगी। किसी भी सवाल या संदेह के लिए आप मुझसे फिर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।